हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी कि प्रेसिडेंट होता क्या है। कि एक जो कोई केस है, दो केसेस है, ये डिसाइड हुए हैं, ये दो सिचुएशन की कोई चीज़ें हैं वो जो डिसाइड हो गई हैं सेम फैक्ट पे, सेम सर्कमस्टांसेस पे या सिचुएशन पे। तो अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो जो पहले से रूलिंग हो चुकी है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो बेसिकली प्रेसिडेंट का मतलब वही है। तो आज लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट में कि क्या प्रेसिडेंट एक बार बन जाए तो वो चेंज नहीं हो सकता है क्या। मतलब एक बार कोर्ट ने कह दिया या कोई रूलिंग दे दी या बना दी तो वो इन फ्यूचर चेंज नहीं हो सकती क्या। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये रूलिंग चेंज करते हैं तो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है। और अगर ये रूलिंग चेंज होती है तो किस तरीके से होती है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस क्लास में डील करने वाले हैं, जिसका नाम है टूल्स दैट मेक्स प्रेसिडेंट फ्लेक्सिबल। तो इससे आपको एक आंसर तो मिल गया होगा कि जो रूलिंग्स अगर एक बार डिसाइड हो जाती हैं वो चेंज की जा सकती हैं। तो आज उनके तरीके तरीके या प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो उनमें से तीन प्रोसेस मेजर हैं जो फॉलो की जाती हैं: ओवर रूलिंग, रिवर्सिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग। तो वन बाय वन करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहले की बात करें ओवर रूलिंग। ओवर रूलिंग का सिंपली मीनिंग होता है ओवर रूलिंग हैपन्स व्हेन द हायर कोर्ट डिक्लेयर्स दैट ए प्रीवियस डिसीजन वाज रॉन्ग एंड शुड नॉट बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेस। इसका मतलब ये है कि जैसे कोर्ट ने आज डिसाइड किया और 5 साल बाद में सर्कमस्टांसेस ये किसी और चीज की वजह से सोसाइटियल परसेप्शन, कोर्ट को ये लगता है कि ये उस टाइम पे जो डिसीजन हुआ है वो गलत था और ये चेंज होना चाहिए, तो वो उस रूलिंग को चेंज करके नया रूल बना सकती है। तो इसको कहते हैं ओवर रूलिंग। आपने काफी केसेस में देखा होगा। तो इसके जो की पॉइंट्स की अगर बातें करें तो ये डन बाय हाई कोर्ट। आपको भी पता है कि ऊंची अदालतों के द्वारा जो ये स्ट्रेटा है इनके द्वारा किया जाता है और लोअर कोर्ट को इनको फॉलो करना पड़ता है। अफेक्ट फ्यूचर केसेस, तो ये तो इसका पॉसिबल आउटकम है कि ये जो उसके बाद में जैसे ये 2020 में दी गई रूलिंग है, ये 2025 में दी गई है, तो अगर ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है तो ये जो फ्यूचर के जो भी केसेस होंगे तो ये इनको अफेक्ट करेगी। और इससे जो प्रीवियस वाली है ये इनवैलिड हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगी। बट इस केस में जिस केस में ये रूलिंग चेंज हो रही है तो केसेस तो दो पार्टियों के बीच में रहा होगा। इन जो पार्टीज के बीच में जो डिसीजन होगा उसके बीच में उसको उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब वो चेंज क्यों नहीं होगा उसका एक रीजन है कि यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट नहीं। इसमें लैंडमार्क केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसमें कहा गया था इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 सस्पेंड हो सकता है, बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया, उसका जो टेरिटरी है वो थोड़ी और इंक्रीज कर दी। कि राइट टू लाइफ में कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और इनडायरेक्टली एडीएम जबलपुर को रॉन्ग माना। इसमें जो नैरो डेफिनेशन दी गई थी आर्टिकल 21 की उसको खारिज करके थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। और ये ओवर रूलिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके बाद में अगर सिंपल एग्जाम्पल की जैसे सर्कमस्टांसेस, सोसाइटल
में जो चेंजेस होते हैं अगर उनकी बात करें, तो अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल है, और 2025 में बोले कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, तो 2000 वाला रूल फ्यूचर में फॉलो नहीं होगा, ये ओवर रूलिंग है सिंपली। तो ये ओवर रूलिंग क्यों होती है, या प्रेसिडेंट्स चेंज क्यों होते हैं? आपको पता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2000 के अंदर ना तो एआई था, ना इतना इंटरनेट था, ना बायो वॉरफेयर की बातें थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। तो ये सब ऐड ऑन होने से चीज़ें भी, सर्कमस्टांसेस भी चेंज होते हैं, सोसाइटी के परसेप्शन भी चेंज होते हैं, एंड क्राइम भी चेंज होते हैं। और जो क्राइम में जैसे दो सिचुएशन है या सर्कमस्टांसेस हैं, वो अलग अलग चेंज होती हैं। तो ये चेंज होंगी, जो जो पहले वाली रूलिंग्स है वो फिर इसके साथ में कैरी ऑन नहीं हो पाएंगी, कॉन्ट्राडिक्ट होने लगती हैं। तो इनका बैलेंस करने के लिए फिर वो रूलिंग्स चेंज की जाती हैं, बट वो रूलिंग्स रीजनेबल होती हैं। इसके बाद में दूसरे टूल की अगर बात करें, रिवर्सिंग, इसका मीनिंग है रिवर्सिंग अकर्स व्हेन एन appellate कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट इन द सेम केस। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई कोर्ट है, वो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे किसी चीज़ की सुनवाई कर रही है, और लोअर कोर्ट से कोई मामला गया है अपीलेट कोर्ट में। तो रिवर्सिंग का मतलब है जब ये अपील इसके अंदर आती है और इसने कोई डिसीजन दिया, लेकिन लेटर ऑन इसने डिसीजन दिया और वो डिसीजन लोअर कोर्ट के डिसीजन से अलग हो, इसको कहते हैं रिवर्सिंग। कि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने जो चीज़ें डिसाइड की हैं वो जस्टिस को इम्प्लीमेंट या डिसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं है। और ये क्या होता है, रिवर्सिंग जो होती है, इसके की पॉइंट्स हैं, ये अपील में ही होती है कि लोअर कोर्ट की जो बातें हैं या डिसीजन है वो हायर कोर्ट या अपील कोर्ट के द्वारा चेंज कर दी जाए। ये सेम पार्टीज में होता है, सेम केस में ही होता है, ये दो डिफरेंट केसेस में नहीं होता है। लोअर कोर्ट डिसीजन कैंसिल्ड, और लोअर कोर्ट का डिसीजन कैंसिल हो जाएगा इसमें। और ये जैसे एग्जांपल ले, ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए मर्डर का कन्विक्शन कर दिया, और फिर ये अपील लगती है हाई कोर्ट में, सेशन से आई है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की बेंच ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और उसको एक्विटल कर दिया ऑन सच एंड सच ग्राउंड्स। तो ये होता है रिवर्सिंग, ये होता है सेम केस में प्रोसेस फॉलो होती है। इसके बाद में केस लो अगर देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया था। पहले ये जो केस था वो चला था केरला हाई कोर्ट में, और देन ये चला था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आज भी ऐसा है कि पार्लियामेंट हर चीज अमेंड कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। इसके बाद में अगर तीसरी प्रोसेस की बात करें, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश, भिन्न तथ्यों के आधार पर अलग करना। मीनिंग, distinguishing meanings, a court refuses to apply a precedent because the fact of the present case are materially different। इसका मतलब ये है, डिस्टिंग्विशिंग है, इसका लेते हैं सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, और ये डिसाइडेड रूलिंग है पहले की एक्स, वो सिमिलर दिखती है, बट ये जब केसेस सामने आते हैं तो कोर्ट को लगता है कि जो ये जो सिचुएशंस हैं, इसकी जो कंडीशंस हैं या फैक्ट्स हैं, केस के मटेरियल फैक्ट्स हैं, वो इस रूलिंग से अलग हैं।
तो इसे डिस्टिंग्विश कहते हैं कि मतलब इन्होंने इस रूलिंग से इसको अलग कर दिया इन सिचुएशंस को। तो इससे क्या होगा कि रूलिंग गलत ठहराई जाएगी नहीं, वो सेम जो सर्कमस्टांसेस होंगे उनके ऊपर वो वैसे की वैसे अप्लाई रहेगी। इस केस में कोर्ट को लगता है कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं या सिचुएशंस हैं ये इस रूलिंग जो केस में रूलिंग आई थी इस केस से अलग हैं, तो ये इसको इससे डिस्टिंग्विश कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। ये ओनली अप्लाइड इन करंट केस, उसी केस में अप्लाई होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट इन फैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फैक्ट्स में डिफरेंसेस होने की वजह से ये अप्लाई किया जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल की बात करें, प्रेसिडेंट है केस ऑन थेफ्ट और करंट केस है रोबरी विद वॉयलेंस। तो ये देखिए इसमें ये चेंज हो गए फैक्ट्स। तो अगर फैक्ट्स चेंज हो गए तो जो प्रेसिडेंट है थेफ्ट वाला वो यहाँ पे नोट अप्लाइड। जो सिंपली मीनिंग है इसका कि फैक्ट्स चेंज होने की वजह से किसी प्रेसिडेंट को एक कोर्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कर देना किसी अलग केस के अंदर। जैसे जज बोले फैक्ट डिफरेंट है इसलिए प्रेसिडेंट अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी रेलेवेंस की अगर बात करें तो कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रोज उठते हैं, जैसे अभी रिसेंटली था यूजीसी वाला, उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। प्राइवेसी राइट्स रोज बातें होती हैं, व्हाट्सएप स्नैपचैट इनकी जो प्राइवेसी को रिलेटेड जो मैटर हैं, डिजिटल लॉज कि आपकी जो फोटोज वीडियोज हैं वो स्टोर कर सकती हैं बिग डेटा कंपनीज जो हैं। उसके बाद में क्रिमिनल अपील्स में रोज नए तरीके के क्राइम हो रहे हैं, आपने देखा होगा नीले ड्रम वाला। इसके अलावा भी बहुत सेंसिटिव केसेस आते हैं पोक्सो के भी। और एआई और टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट, जैसे अभी चैट जीपीटी की वजह से कुछ बच्चों ने या लोगों ने न्यूज आई थी कि उनसे चैट करके इतना ज़्यादा अटैच हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो सुसाइड। तो ये थोड़े इस पे एथिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर इसको सम अप करें, ओवर रूलिंग एंश्योर लॉ इवॉल्व्स। ओवर रूलिंग जैसे एक प्रेसिडेंट आ गया आज P1 और सोसाइटी ग्रो करती है 25 ईयर्स। तो आज जैसे अपन स्टैंड करते हैं 2026 में, एक टाइम आएगा ये हो जाएगा 2050। तो यहाँ से सोसाइटी अगर यहाँ जाएगी तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सारी चेंजेस हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा, क्राइम्स चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में 2015 में अगर ये 2020 या 2050 में 20 या 26 वाली रूलिंग्स हैं वो अप्लाई करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आईपीसी इतने साल रही थी तो बीएनएस भी रहेगी, बीएनएसएस भी रहेगी, उनको चेंज नहीं कर सकते। बट जो ये सिचुएशन है इनको इसके हिसाब से अप्लाई करने के लिए ओवर रूलिंग चाहिए ही चाहिए। इससे क्या होता है कि लॉ इवोल्व होता है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिवर्सिंग एंश्योर जस्टिस इन अपील। और रिवर्सिंग क्या करती है, जैसे ट्रायल कोर्ट ने कोई मटेरियल चीज़ ओवरलुक हो गई है या गलती से कोई चीज़ रह गई है, वो अपील कोर्ट में सही हो पाए, तो इससे जो जस्टिस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है और इनजस्टिस टेक डाउन हो जाता है। इसके बाद में डिस्टिंग्विश एंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी। डिस्टिंग्विश से ये होता है कि अगर कोई रूलिंग नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो जो ये दो अलग सिचुएशंस है ये इस पे लागू नहीं हो गई, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि ये आर्बिट्रेरली किसी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो ये तीनों चीज़ें आज आपने देखी प्रेसिडेंट्स की, बहुत जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसके थ्रू प्रेसिडेंट इवोल्व होता है।
डेवलप होता है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तीनों चीज़ें, ओवर रूलिंग, रिवर्सिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग। तो नेक्स्ट जो अपनी इस पे जूरिस्प्रूडेंस की क्लास रहेगी, ये इसी का नेक्स्ट जो एड ऑन है, जो प्रिंसिपल्स हैं प्रेसिडेंट में, जैसे रेशियो, डेसिडेंडी एंड ओबिटर डिक्टा पे रहने वाली है कि प्रेसिडेंट बनते समय किन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है या कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, और एक प्रेसिडेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो ये सब प्रिंसिपल्स पढ़ के समझ में आएंगी। तो अगली क्लास में इन्हीं टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपको आज सारी चीज़ें जो बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।